सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज उसकी एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल आपको ABC बनाना है। मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड अ Q इन इट्स एक्सटीरियर। तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को B और इसको C। एक पॉइंट P मार्क करना है इन इट्स इंटीरियर, यानी इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। तो अंदर कहीं बना सकते हो, ये हमने P बना दिया। Q बनाना है इन इट्स एक्सटीरियर, यानी इस ट्राइंगल के बाहर बनाना है, तो Q हमने ये बना दिया। आगे कह रहा है द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। जो पॉइंट A है वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर यानी ट्राइंगल के बाहर है या इंटीरियर यानी ट्राइंगल के अंदर है। तो पॉइंट A ये है, इसकी बाउंड्री पे है। तो जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये सब उसी लाइन पे होता है, ट्राइंगल वाली लाइन पे होता है। और जब उसकी बाउंड्री पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं। हम कहेंगे ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल पर है, ट्राइंगल वाली लाइन पर है, उसकी बाउंड्री पर है। तो यहाँ हमको दो ही ऑप्शन दिया है कि क्या एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, तो हम कहेंगे दोनों पे नहीं है। अगर तीनों कहता है कि एक्सटीरियर, इंटीरियर या ऑन, तो हम ऑन कह देते हैं, लेकिन हमको दो ही में बताना है कि एक्सटीरियर पे है इंटीरियर, तो दोनों पे ही नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा। नो द पॉइंट ए इज नाइदर इन एक्सटीरियर नॉर इन इंटीरियर। तो पहला वाला आंसर हो गया। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर ले। ए में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो ये आपको फिगर दी है, 3 ट्राइंगल आपको बताने हैं। तो एक ट्राइंगल देखो ABD, ये 3 पॉइंट मिलके हमारा एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो एक तो लिखोगे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल हो गया ABD, या उल्टा लिख सकते हो DBA, बात एक ही है। और एक दूसरा ये राइट साइड जो बनना है ACD, ये पूरा एक ट्राइंगल बनना है, यानी ट्राइंगल ACD। और एक ये पूरा बनना है, A से जाओ B, B से जाओ पूरा C को पार करते हुए, D को पार करते हुए C, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC या CBA, उल्टा भी लिख सकते हो। तो 3 ट्राइंगल हमारे ही बन गए। B में कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। तो 7 जो आपके एंगल्स है उसका नाम आपको लिखना है। एंगल मैंने आप बता चुका हूँ कैसे पता करते हैं। जैसे 2 लाइन सेगमेंट है या लाइन है या रे है, उसके बीच में यानी वो जहाँ मिलती है वहाँ एक एंगल बनता है। तो ये एंगल आपको देखना है। तो जितने भी कोने आपको दिख रहे हैं वहाँ एंगल बनेगा। जैसे एक एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, ये पूरा बनेगा। ठीक है। तो नाम कैसे लिखते हैं? जो वर्टेक्स है उसके नाम पे एंगल लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस एक वर्टेक्स पे 2 एंगल बनते हैं। तो फिर हमको बताना पड़ता है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट को मिलकर ये एंगल बना है। तो उस केस में हम सिंपल उस वर्टेक्स का नाम लिख के काम नहीं चल सकता। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक तो जैसे एंगल B है तो एंगल B लिख दो, या ABD लिख दो, या DBA लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। तो एक एंगल हम लिख देते हैं एंगल ABD। सिर्फ B भी लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे ऐसे वर्टेक्स आएंगे जहाँ पर उस वर्टेक्स पे यानी उस कॉर्नर पे आपके एक से ज़्यादा एंगल बनने होंगे, तब हम वहाँ वो नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से हम चलते हैं कि तीनों पॉइंट का नाम लिख के। दूसरा ये वाला देखो CAD या DCA, एंगल ACD। अब ये A वाला पॉइंट देखो, इस A वाले वर्टेक्स से एक एंगल ये बनना है, दूसरा एंगल ये बनना है। अगर आप सिंपल लिखते हो एंगल A तो ये नहीं समझ में आएगा इससे कि ये वाला एंगल की बात हो रही है या ये वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले की बात कर रहे हैं कि इस वाले की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यानी एक एंगल हम मान लेते हैं ये BAD, इसके बीच में बनना है, या DAB, कैसे भी लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं एंगल ABD। दूसरा इसी A वाले वर्टेक्स पे आप देखोगे CAD या DAC, इसके बीच में बनेगा एंगल CAD, ABD लिख गया ना। ये वाला जो हमारा एंगल था BAD था, या DBA लिख सकते हो। तो BAD जो वर्टेक्स है जहाँ एंगल बनना वो बीच में आएगा, इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो BAD वाला ये एंगल था और CAD वाला ये एंगल था। तो A वाले पे 2 एंगल हमारा बनना है। इस तरह D पे देखोगे एक एंगल ये बनेगा, यानी आप ADB लिख सकते हो या BDA लिख सकते हो। तो चलिए हम लिख देते हैं एंगल ADB। अब इसी D वाले पॉइंट पे एक आपका देखो ADC बनेगा, ये एंगल, या CDA, एंगल ADC। तो 7 एंगल्स हमको बनाने थे, 1 2 3 4 5 6, एक बच गया। कौन सा बच गया? अगर ये पूरा एंगल हम ले लें, यानी BAC, इसके बीच में तो ये पूरा एंगल बनना है, यानी अलग अलग हमने एक ये ले लिया था, एक ये ले लिया था। अब इसका पूरा वाला हम ले रहे हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो BAC लिख दो या CAB लिख दो, एंगल BAC। तो ये 7 एंगल्स हमारे हो गए।
सी में क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट कौन सी हो गई, एक तो आपकी ए बी हो गई या बी ए लिख सकते हो, बी डी हो गई या डी बी लिख सकते हो, ए सी हो गई या सी ए लिख सकते हो, ए डी हो गई या डी ए लिख सकते हो, डी सी हो गई या सी डी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। ए बी हो गया, ए डी हो गया, बी डी हो गया। लाइन सेगमेंट में आपको सिंबल लगाना पड़ेगा ऊपर स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, इसको मत भूलना। और डी सी हो गया, ठीक है, ए सी हो गया। तो हमने बी डी और सी डी ये अलग अलग माना था। अगर बी से सी भी देख लें तो ये भी एक लाइन सेगमेंट बना कि नहीं, जो कि बी डी और डी सी को ऐड करने पे हमको मिलेगा। तो एक लाइन सेगमेंट आपका बी सी भी होगा। तो 6 लाइन सेगमेंट आपके हो गए। डी में क्या कह रहा है, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। कौन से 2 ट्राइंगल हैं जहां एंगल बी कॉमन है। तो एक ट्राइंगल देखो, अगर हम ए बी डी ये वाला ट्राइंगल बनाए तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर एंगल बी आ रहा है। दूसरा अगर ये पूरा बड़ा वाला ले ले, ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर भी एंगल बी आ रहा है। वैसे भी देख सकते हो एंगल बीच में आएगा, यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल बी, ए बी डी और ए बी सी, ये 2 ट्राइंगल है जहाँ एंगल बी कॉमन है, सेम है, एंगल बी वही है। तो यहाँ की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज या ट्राई दिस के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।